नजर आ रहा है मुझे? गलत है भाई। और तुम्हें दादी बुला रही है, पेशी है तुम्हारी वहां पे। मैंने क्या किया है? शरीके जुर्म हो तुम, सहूलतकार बनी हो तुम। चलो। उसको हैवी डांट पड़ जाएगी, वो साथ दे के फंस गई है। ये वही एली है जो बारात के दिन अपने दादा को सजा देने के लिए वहां से भाग गया था। जुरेज, मैं वो माला थी जिसे किस्मत ने तुम्हारे लिए चुना था, और तुमने अपने हाथों से अपनी किस्मत को धुतकार दिया। तुम कितने सेल्फिश थे। तुम इनफैक्ट सेल्फिश हो। मैंने कितनी दफा कोशिश की कि मैं तुमसे पूछूं कि शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लगता था कि बस तुम्हारे साथ गलत हुआ है। बेटा वाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो जर्मनी से अपनी इकलौती बेटी की शादी इसलिए में एग्री गए, हुआ था ये। क्योंकि तुम्हें तो पता था कि ये शादी नहीं होगी, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई होगी। रूमी ने जो कुछ किया मेरी परमिशन से किया। जाहिर है तुम जैसा बाप जो अपनी बेटी की ऑटोबायोग्राफी फिल्म का डायरेक्टर होगा, उसके होते हुए तो फिर ऐसे ही शो लगेंगे दिन रात। भूल गई अम्मा, उस दिन तो आप डायरेक्ट फायर मारने के मशवरे दे रही थी। कितने ताने दिए थे आपने और कहा था कि उस गीदड़ से हिसाब बराबर करके आओ। कैसर, अगर गुस्से में मैंने कुछ कह दिया था तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों बाप बेटी रिवेंज सीरीज चला दो। बहुत गलत किया तुमने भी और तुम्हारी बेटी ने भी। आई एम सॉरी अम्मा, मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन दुनिया के हर लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा तमाशा लगाए। उसको भी अजियत मिलनी चाहिए। एडी, तुम भी शामिल थे इस सारे ड्रामे में? ऑफ कोर्स यस, और क्यों ना होता। रुमायला के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसने मेरा मान तोड़ा है, और रुमायला हक पर है अगर वो इसके साथ वही सलूक करे जो इसने उसके साथ किया था। क्या गलती थी? दादा की चिंता में ही तो आया था वहां से वापस कि वो ठीक हो जाएं। अगले ने माफी भी तो मांगी है, और शादी सीधी सामने शादी खड़ी कर दी। सबसे बड़ी बात ये तो रुमायला के घर भी तो गया था माफी कौन मांगने। कौन शामिल था इस प्लान में? दादी, आपके सर की कसम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पूछे, ये थी रूमी की क्राइम पार्टनर। आई स्वेयर दादी, रूमी ने मुझे खुद बोला था कि वो शादी के बाद जुरेज को सरप्राइज देगी। मैं खुद शॉक्ड हो गई। ये सब उस बुढ़े की, उस ठग की शय पर हुआ है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। सुशी, पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दो। तुम्हारे लिए तो चुल्लू भरी काफी है, उसी से गुजारा कर लो। दादी, आपको ना खुश होना चाहिए कि कैसा कड़ाकेदार बदला लिया है मैंने। अच्छा, मुझे पता होता तो पहले तुम्हारे कड़ाके घर से निकाल के ले जाती। अरे, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसका ये जवाब है, और मेरी तरबियत कहाँ है? इनकार ही करना था तो शराफत से कर देती। इतना बड़ा मंडप सजाने की क्या जरूरत थी? दादी, उसने ज्यादती की और मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी क्यों होगी? अरे भाई, मुझे होनी चाहिए शर्मिंदगी, मैंने पाला है तुम्हें। दादी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था, मुझे पता नहीं चला। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। वैसे बहुत अफसोस की बात है बाबा, कम से कम आपको तो ये नहीं करना चाहिए था। वो तो बच्ची थी, आप ही उसे समझा लेते। तुम्हारी बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा करता ना तो फिर मैं तुमसे पूछता। मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो मैं बदले की आग में जलने की बजाय दरगुजर करने का मशवरा देता। यूं
अपनी अदादत लगा के ना बैठता। गाइस फॉर गॉड सेक जुरेज का पता करें, उसका फोन बंद जा रहा है, 2 घंटे हो गया मैं घर आए हुए। गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, पता चल जाएगा कि कहाँ गया है। काश इंसानों में भी कोई ट्रैकर लगा होता जो बताता हमें कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ तो मुकाफात अमल कोई चिड़िया का नाम नहीं है, ये दुनिया में होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चल आ गया एक और फोन। खानदान वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है ये मसला। इसीलिए मैंने फोन्स ऑफ करके फेंक दिए। मेरे पास इन रंग बिरंगे सवालों के जवाब नहीं है। लोग क्या पूछे जा रहे हैं, लड़के इनकार क्यों किए? इससे भी ज्यादा अजियत और तकलीफ हुई होगी अब्दुल कुद्दूस को, जब तुम्हारा भतीजा हम सब की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया था। लोगों ने बारात न आने पर तरह तरह की जहरीली बातें की होंगी। तो वो गलत फैसला भी आप ही का था ना बाबा जान। हाँ, ना कि उसको। ये बिल्कुल सही बात बोली मैंने। इसी गुनाह का तो कुफारा अदा किया है मैंने। लेकिन उस तरफ से इसका क्या, यहाँ कौन अदा करेगा? अच्छा ये इधर आ गया ट्रैवल करके। वहां नहीं जाएगा अभी। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जुरेज उठा ले अगर वो यार। दोबारा भी आई तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। जुरेज भाई किधर है यार तू? फोन उठा ले भाई प्लीज। हाँ काशान, तुमने बुलाया? इससे कोई घटिया और पैथेटिक तरीका नहीं मिला तुम्हारी कजन को इनकार करने का? एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान मिला हुआ था इस 3rd क्लास साजिश में वरीशा। तुम सबने मिलकर ये किया है। काशान, ऐसे कोई इल्जामात मत लगाओ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी तुम लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने ये सब प्लान किया है। मोहब्बत का ड्रामा रचा कर मेरे कजन को घेरा है। पहली बात तो इस प्लान का मैं पार्ट थी नहीं, और दूसरी बात तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे यूं फजूल बातें करने का। तो तुम्हारी कजन का हक बनता था कि उस रेस को इस तरह जलील करे, वो भी सबके सामने। नहीं तो क्या तुम्हारा कजन ये सब करने का कोई स्पेशल परमिट लेकर आया था? भूल गया उसने क्या किया था?